बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएँ कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, ये कानून है, उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से डिटेल जो है वो शेयर कर दी है। उन्होंने बताया है कि खान साहब के कहने पर इन्हें आँख के प्रोसीजर के लिए पटना था हॉस्पिटल। तो सर वहाँ पे उनका आँख का प्रोसीजर हुआ और उसके बाद उनकी जो बीनाई है उसको मुतासिर होने से बचा लिया गया है। जो कि वज़ीर कानून बता रहे हैं। जबकि रीमा खानम साहिबा ने कहा है कि हमें खान साहब की ट्रीटमेंट नहीं चाहिए बल्कि खान साहब की रिहाई चाहिए। सर खान साहब की सेहत क्या जायचे के मुताबिक अब बिल्कुल ठीक हो गई है या उसमें आपको कोई चीज़ दिखाई देती है? काइंडली हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्लियर कर दीजिए। कम से कम मई तक उनके जो तबीयत है वो थोड़ी-सी नरम-गरम रहेगी। कुछ परफेक्ट जो टाइम फ़ेज़ है वो मई के बाद नज़र आता है, हेल्थ वाइज़। हेल्थ वाइज़ थोड़े से हालात उनके ज़रा अच्छे नहीं दिखते, मई तक। हैं कि आर्ट सर्जरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो तैयारियाँ हैं वो उस लेवल पे नहीं दिखाई दे रही जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। अगर खान साहब इस वक़्त हमारे में मौजूद होते, पीटीआई के लीडरान को लीड कर रहे होते, तो उस वक़्त जो गहमा-गहमी होनी चाहिए थी, वैसी गहमा-गहमी दिखाई नहीं दे रही। यूँ लगता है कि सब कुछ मद्धम-सा है। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई ऐसी मिसाल कायम कर सकती है जो जो नई टीम खान साहब ने तरतीब दी है? क्या वो कोई नई मिसाल इस वक़्त कायम करती दिखाई दे रही है 8 फरवरी को? सर मैं तो बोलूँगा 8 फरवरी को ये कोई मिसाल ना बनाएँ वरना इनकी मिसाल बन जाएगी, अल्लाह करे अच्छा ही हो। तो अगर दमे में तो अच्छी बात है, इसको आगे-पीछे पोस्टपोन कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ना करें, लेकिन ये 8 तारीख की तारीख इनको सूट नहीं करेगी। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी जो है उसने सर उठा लिया है और पाकिस्तान तहरीक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में इस वक़्त जारी है और 220 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं उनको जानू हासिल कर दिया गया है। सर आप क्या मामला देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदा ना ख़ास्ता कोई नया वाक़या, कोई ऐसी चीज़, कोई इंसिडेंट ऐसा पेश आ सकता है कि जिसकी वजह से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर दोबारा उस ऐसे ही इकट्ठे हो जाएँ, जैसे ज़रब अज़ब हुआ था। वैसे सर उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि तमाम लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाएँ मुल्क व कौम के लिए, लेकिन जब ज़ाहिर है कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है, हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनको तो काइंडली इस हवाले से बता दें। अ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर और जो कन्वेंशनल वॉर है, वो आपको बड़ी अनकरीब नज़र आ सकती है। तो प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी हो रही है। तो मामलात ख़राब हैं सर। अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको बोलूँ कि नहीं जी, अच्छी बातें हैं। अच्छी बात यही है कि आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की होती हुई आपको नज़र आएगी, वरना इस साल में से अनफॉर्च्युनेटली बैड न्यूज़ ही भरी है, हर लिहाज से। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज़ क्लियर कर दें हमारे देखने वालों को कि आग लगने के वाक़यात जो हैं वो सर थम नहीं रहे। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पे काबू तो पा लिया गया, लेकिन लाखों और करोड़ों मालियत के जो मोबाइल फ़ोन्स थे और जो एक्सेसरीज़ थी उनको नुकसान पहुँचा है और किसी की आज जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बता दें कि ये जो आग लगने के वाक़यात हैं ये क्यों नहीं रुक रहे? ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन बनी हुई है जिस वजह से ये वाक़यात पेश आए? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कैप्रिकॉर्न के अंदर मार्स एक्सॉल्टेड होता है और मार्स का मतलब होता है फायर, और उसके साथ सन भी कंजंक्ट हुआ हुआ है। तो ये फ़रवरी के आखिर तक ऐसे वाक़यात चलते रहेंगे। इनफैक्ट फ़रवरी के मिडल में और भी ज़्यादा भड़केंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन हमले, ये सब इसके अंदर फायर इंक्लूड है। तो फायर इस वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये वाक़यात अनफॉर्च्युनेटली अभी तो रहेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हवाई जहाज़, ट्रेन, ऐसे इन इन जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हैं, इनके अंदर भी इंजन में आग लग जाना, खुदा ना ख़ास्ता हमला हो जाना, ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई है। आपने मेरे प्रोग्राम में आज से 10 दिन पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान आपने दायचा देखा था और बताया था कि किसी भी वक़्त, किसी भी लम्हे ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा कोई जंग छिड़ सकती है और फरवरी का महीना आपने बताया था स्पेशली जंगों के हवाले से
बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और हमने देखा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन जो कि ईरान की सरहद के करीब पहुंचा हुआ था, कल ही मैंने आपका प्रोग्राम किया था और आपने बताया था कि कोई सानया, कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, कोई झड़प हो सकती है। सर, ईरान ने बाकायदा जंग कर दी है, जंग का ऐलान नहीं बल्कि बाकायदा अटैक कर दिया है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और इसको इंटरसेप्ट किया है उनके फाइटर जेट ने, जिसका नाम F-35 है। F-35 बड़ा फेमस जहाज़ है, पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, बहुत पसंद भी किया जाता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ़ अपने पसंदीदा ममालिक को ये जेट फ़राहम करता है। सर, बाकायदा ईरान ने अटैक कर दिया है और अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट कर दिया है बड़ी कामयाबी से। अब इस जंग का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी या फिर ये मज़ीद आगे बढ़ सकती है? देखिए, मैं आपको उस टाइम से बता रहा हूँ जब जनवरी में मेरे ख़्याल से 3-4 तारीख से ये ईरान का मसला बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ था और लोग बोल रहे थे अभी हुई जंग, अभी हुई। तो जब मैंने ईरान का चार्ट देखा था तो मुझे उसमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा था कि फ़रवरी के स्टार्ट मतलब 3 या 4 तारीख के बाद से मामलात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल लेवल पर पहुँच जाएँगे। तो आज 4 तारीख आपके वहाँ हो गई, मेरे पास तो 3 तारीख है। लेकिन ये जो मामलात हैं, ये और भी ज़्यादा हीटेड अप होते जाएँगे जैसे-जैसे हम इक्लिप्स के करीब पहुँचेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था इक्लिप्स इज़ अ ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली इक्लिप्स वाले दिन कुछ हो जाए। वो कभी-कभी कोइंसिडेंस हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस दिन इक्लिप्स है उसी दिन ये चीज़ें हों, ऐसा नहीं होता। इक्लिप्स से 10-15 दिन पहले और इक्लिप्स के 10-15 दिन बाद अक्सर आप लोगों से सुनते होंगे कि बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं, इसके असरात रहते हैं। असरात का मतलब यही है कि वो एक इवेंट हो जाता है और फिर खुदा ना ख़ास्ता कहीं पे कुछ होता है, तो एक टाइम तक जो है उस चीज़ को फ़ील किया जा सकता है। कोई भी सानिया भी हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता कहीं पे। इसी तरह इक्लिप्स एक इवेंट है, इसको पहले और बाद में फ़ील किया जा सकता है। अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ से लेके जून तक का टाइम ईरान के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है और इसमें पूरी दुनिया अनफॉर्च्युनेटली चाहे ना चाहे लपेट में आएगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से क्रूड ऑयल और जितने भी ये एनर्जी सेक्टर के एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब बहुत ऊपर जाएँगे और इसकी वजह से दुनिया में महँगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी विद इन अ वीक और मंथ। ओके सर। सर, आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक भी करता हूँ। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ भी यही बता रही हैं। आपने हर जहाँ से दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो गुज़रती हैं, वहाँ पे ये हुआ है कि सर ईरानी पासदार इंकलाब ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया है। सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमरीकी जहाज़ को कब्ज़े में लिया गया हो। सर, क्या अमेरिका इसका जवाब देगा? कितना सख्त जवाब देगा? क्या रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं? दानिश भाई, बात ये है कि जब जंग भड़कती है तो दोनों तरफ से जो है ना मामलात ख़राब होते हैं। अमेरिका डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ईरान जो है इस दफ़ा का जो रिएक्शन है फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा-सा वीक नज़र आता है, लेकिन जो उनका सेकंड हाफ होगा, सेकंड हाफ से मुराद 15 तारीख के बाद, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो शुरू में मुझे अनफॉर्च्युनेटली ईरान के लिए थोड़े मसले-मसाइल दिख रहे हैं। और ये पॉसिबिलिटीज़ भी हमने पिछली दफ़ा भी ईरान और इसराइल की जंग में ये देखा था कि इनिशियल लेवल पे जो जंग होती है, उसमें ईरान हमेशा ही थोड़ा-सा वीक नज़र आता है। तो जो सेकंड हाफ होता है या जो रिटेलिएट का इनका सीज़न होता है, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही चीज़ अभी भी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली, तो आप शायद गलत हैं। इस दफ़ा बहुत मेजर तब्दीलियाँ कार्ड्स पे नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर हम नज़र रखें एक इक्लिप्स के ऊपर और सैटर्न और नेपट्यून की, जिसकी मैंने बात की थी कि जो 1706 में आया था लास्ट टाइम, वो इस दफ़ा 6 दिन के लिए ये कंजंक्शन हो रहा है। 6 दिन नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि ये प्लैनेट बहुत स्लो मूविंग होता है। सैटर्न भी और नेपट्यून तो और भी ज़्यादा स्लो होता है। तो इनको जो करीब आके एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करके मूव होना है, उसमें टाइम लगेगा। तो 6 दिन का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में ये जो मंथ है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव महीना होगा। आगे भी हैं, लेकिन अगर जंगों के लिहाज से देखा जाए तो ये ज़रा खतरनाक तरीन महीना है। ओके सर। अच्छा सर, आप उस वक़्त से ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं जब किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और आप ही वाहिद बंदे थे जिसने प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मामलात भी ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। और सर, हमने देखा है
कि भारत ने अपने डिफेंस बजट में 15% इजाफा कर दिया है और दफाई अखराजात जो हैं उनके वो 85 अरब डॉलर से जायद हो गए हैं। वो राफेल तैयारे भी मजीद ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस की तरफ से वो फराम नहीं किए जा रहे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लास्ट टाइम जो मामला हुए थे उसके बाद राफेल तैयारों के जो स्टॉक थे वो गिर गए थे। सर, इंडिया की तरफ से जो ये बजट का इजाफा किया गया है, जो डिफेंस माहिरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस साल मुमकिन है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ दोबारा छेड़खानी की जाए, क्योंकि वो इलेक्शन की तैयारी में भी मसरूफ़ है और इलेक्शन में कामयाबी का निसार इसी बात पे है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला कुन कामयाबी हासिल की जा सके, और प्रॉक्सीज़ भी उन्होंने सरगर्म कर दी हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के तरीका सबसे बड़ा ऑपरेशन जिस वक़्त जारी है। तो आप क्या मामला देख रहे हैं? क्या वाक़ई इंडिया ने जो ये इज़ाफ़ा किया है बजट में, पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई की तैयारी हो रही है? दानिश भाई, ये तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और जो इंडिया की तरफ से हो रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ़रवरी ऑनवर्ड इंडिया पाकिस्तान के मामलात डिस्टर्ब नज़र आते हैं और खुदा ना ख़ास्ता मार्च से पहले-पहले कोई शरारत होती हुई भी दिख रही है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि ये कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो हालात इस साल के अगर आप ओवरऑल गिने ना, तो ज़रा दुनिया एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़रने वाली है। अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन हालात ऐसे ही नज़र आते हैं।